आदाब दोस्तों, हमारा आज का मौजू है इस्तिआरा। इस्तिआरा के लुग़वी माना मुस्तार लेना, आर्जी तौर पर मांग लेना, आरायतन मांगना, उधार मांगना है। अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ मेटाफोर इस्तेमाल किया जाता है जो यूनानी ज़ुबान से मख़ूज़ है। यूनानी ज़ुबान में इसके माना है आगे बढ़ाना। अरस्तू ने इस्तिआरा को सफ़ाई ख़याल की कलीद से ताबीर किया है। इल्म बयान की इस्तिलाह में एक शय को बऐन ही दूसरी शय करार दे दिया जाए और उस दूसरी शय के लवाज़मात या खसूसियात को पहली शय से मंसूब कर दिया जाए तो इसे इस्तिआरा कहते हैं। इस्तिआरा मजाज की ही एक किस्म है जिसमें एक लफ्ज़ को मानवी मुनासबत की वजह से दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ माना में इस्तेमाल करने के लिए उधार लेना। यानी इस्तिआरा में हकीकी और मजाजी मानों के दरमियान तशबीह का इलाका होना, मतलब हकीकी माना का लिबास आरायतन लेकर मजाजी मानों को पहनाना। मसलन नरगस कहकर आँख मुराद लेना, खूबसूरत चेहरे को चाँद कहना, बुज़दिल को गीदड़ या किसी अक्लमंद को अफलातून कहना। इस्तिआरा और तशबीह में ये फ़र्क है कि इस्तिआरा तशबीह से ज़्यादा बलीग होता है। तशबीह में एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार दिया जाता है जब इनमें कोई सिफत या खूबी मुश्तरक हो, लेकिन इस्तिआरे में एक चीज़ को हू बहू दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। इस्तिआरे और तशबीह में फ़र्क मुलाहिज़ा कीजिए। तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिह दोनों का ज़िक्र किया जाता है, जबकि इस्तिआरे में मुस्तार लहू, जिसे तशबीह में मुशब्बा कहते हैं, नहीं लिखा जाता। सिर्फ़ मुस्तार मिन्हु, जिसे तशबीह में मुशब्बा बिह कहते हैं, का ज़िक्र होता है। गोया इस्तिआरे में सिर्फ़ उस चीज़ का ज़िक्र होता है जिसको इस्तिआरा बनाया जाए, जबकि तशबीह में दोनों का ज़िक्र किया जाता है, कभी हरफ़ तशबीह के साथ और कभी हरफ़ तशबीह के बग़ैर। यहाँ हम चंद निकात का इआदा करते हैं कि तशबीह और इस्तिआरे में वाज़ेह फ़र्क क्या है। तशबीह की बुनियाद हकीकी होती है और इस्तिआरा मजाजी होता है। तशबीह के अरकान 5 हैं और इस्तिआरा के अरकान 3 हैं। तशबीह इल्म बयान की इब्तदाई शक्ल है और इस्तिआरा इस इल्म की एक बलीग सूरत है। तशबीह की बुनियाद हकीकत पर होती है और इस्तिआरे की बुनियाद ख़याल पर। अरकान इस्तिआरा, इस्तिआरा के मुंदरजा ज़ैल 3 अरकान हैं: मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु और वजह जामे। मुस्तार लहू वो फ़र्द या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी को उधार लिया जाए। मसलन मिसरा मुलाहिज़ा हो, पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो। अब इस मिसरे में मोती मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है और मोती का लफ्ज़ जो है जिस चीज़ के लिए उधार लिया गया है वो है आंसू। लिहाजा इस मिसाल में मुस्तार लहू जो है वो आंसू हैं। मुस्तार मिन्हु वो शख्स या चीज़ जिससे कोई लफ्ज़ या खूबी मुस्तार ली जाए। इसी मिसरे को मुलाहिज़ा फरमाएं, पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो। अब इस मिसरे में देखें कि लफ्ज़ मोती बतौर इस्तिआरा लाया गया है आंसुओं की जगह, लिहाजा मोती मुस्तार मिन्हु है। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु को तरफ़ैन इस्तिआरा या अतराफ़ इस्तिआरा भी कहते हैं। तीसरा रुकन है वजह जामे। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु में जो और खूबी मुश्तरक हो उसे वजह जामे कहा जाता है। पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो। अब इस मिसरे में मोती का जो इस्तिआरा आंसू के लिए लाया गया है, तो आंसू और मोती में जो मुश्तरक सिफत है वो है चमक। चंद शेरी मिसालें मुलाहिज़ा हों। पलकों पे मचल रहे हैं अंजुम, किस चाँद से आँख जा लड़ी है। अब इस शेर में 2 इस्तिआरे इस्तेमाल किए गए हैं।
پہلے نمبر پر مستعار لہو دیکھیں ہم تو انجم جو ہے ستارے کو کہتے ہیں، وہ آنسو کے لیے لایا گیا ہے یہ استعارہ۔ اسی طرح چاند جو ہے یہاں اس سے مراد محبوب ہے، یعنی محبوب کے لیے یہ استعارہ لایا گیا ہے۔ اگر ہم مستعار منہ کی بات کریں، یعنی جن الفاظ کو بطور استعارہ لایا گیا ہے وہ ہے انجم اور چاند، اور ان کی جو وجہ جامع ہے آنسو کی اور انجم کی یہ چمک ہے، اور محبوب کی اور چاند کی خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ ایک اور شعری مثال ملاحظہ ہو، کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔ اب اس شعر میں جو مستعار لہو ہے وہ محبوب ہے، اور محبوب کے لیے بت کا استعارہ لایا گیا ہے، یعنی یہاں جو بت ہے وہ مستعار منہ ہے، اور جو وجہ جامع ہے وہ محبوب اور بت کی بے حسی ہے، کیونکہ بت بھی بے حس ہوتا ہے اور محبوب کی بے رخی بھی بے حسی کا اظہار کر رہی ہے۔ ایک اور شعری مثال ملاحظہ ہو، سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنان مصر سے، ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کنعاں ہو گئیں۔ یہ تلمیحی شعر بھی ہے، لیکن اس میں استعارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ مستعار لہو کیا ہے اس میں، جس کا ذکر عموماً نہیں ہوتا، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت۔ اور اگر ہم اس دوسرے مصرعے میں دیکھیں کہ مستعار منہ کیا ہے، تو وہ ہے چاند یا کنعان کا چاند۔ کنعان حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن تھا، تو ماہ کنعان یعنی کنعان کا چاند یہ مستعار منہ ہے، کیونکہ یہ بطور استعارہ لایا گیا ہے، اور وجہ جامع حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورتی میں بے مثل تھے، اور چاند بھی اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے، تو ان دونوں کی مشترک صفت جو ہے وہ حسن ہے۔ بہت شکریہ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔